स्वागत है आप सभी का शर्मिष्ठा एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त रोहन और आज इस वीडियो के लेक्चर में मैं आप लोगों को झारखंड राज्य के भूमि जनजाति से जुड़े हुए कुल 14 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भूमिज जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? चार ऑप्शंस दिए गए यहाँ पर: द्रविड़, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, नॉर्डिक और नेग्रिटो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। झारखंड राज्य की भूमिज जनजाति का प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड है। अगला प्रश्न है, भूमिज जनजाति की भाषा क्या है? और चार भाषाओं के नाम दिए गए हैं: मुंडारी, असुरी, खड़िया और गोंडी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मुंडारी। भूमिज जनजाति की भाषा मुंडारी है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जनजाति का हिंदू संस्करण भी कहा जाता है? और चार जनजातियों के नाम हैं: खड़िया, भूमिज, मुंडा और असुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भूमिज। झारखंड राज्य की भूमिज जनजाति का हिंदू संस्करण भी कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जनजाति को मुगल साम्राज्य के दौरान चुआड़ नाम से जाना जाता था? और चार जनजाति का नाम है: असुर, बिरहोर, भूमिज और बंजारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भूमिज। झारखंड राज्य की भूमिज जनजाति को मुगल साम्राज्य के दौरान चुआड़ नाम से भी जाना जाता था। अगले प्रश्न को देखते हैं। झारखंड राज्य के किस जनजाति को धनबाद शहर में सरदार नाम से बुलाया जाता है? और चार जनजाति का नाम है: भूमिज, बिरहोर, किसान और कोल। तो झारखंड राज्य में एक जनजाति है, उस जनजाति का नाम है भूमिज और इन्हें झारखंड के धनबाद शहर में सरदार के नाम से बुलाया जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भूमिज जनजाति की लिंगानुपात कितनी है? चार ऑप्शन दिए गए हैं: 996, 933, 956 और 989। तो भूमिज जनजाति की लिंगानुपात है मात्र 996 और यह कैलकुलेशन की गई है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भूमिज जनजाति की कुल जनसंख्या झारखंड राज्य में कितनी है? 2,09,448, 3,50,678, 1,87,342, 4,23,689। तो इसका सही उत्तर होगा 2,09,448। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में भूमिज जनजाति की कुल जनसंख्या मात्र 2,09,448 है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में की गई जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में भूमिज जनजाति की साक्षरता दर निम्नलिखित में से कितनी है? 65.7%, 56.7%, 72.3% और 45.9%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 56.7%। वर्ष 2011 में जो जनगणना की गई थी उसके अनुसार झारखंड राज्य में भूमिज जनजाति की साक्षरता दर मात्र 56.7% है और ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न है, भूमिज जनजाति की निम्नलिखित में से कौन सी विवाह सबसे ज्यादा प्रचलित है? और 4 प्रकार के विवाह के नाम है यहाँ। अपहरण विवाह, आयोजित विवाह, सेवा विवाह, राजी खुशी विवाह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आयोजित विवाह। भूमिज जनजाति में सबसे ज्यादा प्रचलित जो विवाह है उस विवाह का नाम है आयोजित विवाह। अगला प्रश्न है, भूमिज जनजाति में पंचायत के प्रमुख को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? प्रधान, मुखिया, सरपंच और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे उत्तर होगा प्रधान। भूमिज जनजाति में पंचायत के प्रमुख को प्रधान बोला जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भूमिज जनजाति के सर्व प्रमुख देवता निम्नलिखित में से कौन है? और 4 ऑप्शंस दिए गए यहाँ पर। धर्मेश, ग्राम ठाकुर, मरांग बुरु और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ग्राम ठाकुर। भूमिज जनजाति के सर्व प्रमुख देवता का नाम ग्राम ठाकुर है। अगला प्रश्न है, भूमिज समाज में धार्मिक प्रधान को निम्नलिखित में से क्या बोला जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, बैगा, लाया, पाहन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लाया। भूमिज समाज के लोगों के द्वारा धार्मिक प्रधान को लाया बोला जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भूमिज जनजाति झारखंड राज्य के जनजातीय जनसंख्या का निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत है? और 4 ऑप्शन है यहाँ पर। 2.4%, 1.3%, 3.4% और 4.8%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2.4%। वर्ष 2011 में जो जनगणना की गई थी उसके अनुसार झारखंड राज्य में भूमि जनजाति झारखंड के कुल जनजातीय जनसंख्या का मात्र 2.4% है। और इस वीडियो के लेक्चर का ये आखिरी प्रश्न है, भूमिज जनजाति में मृत्यु संस्कार क्या है? 4 ऑप्शन है, शव को जलाना, शव को दफनाना, शव को जलाना और दफनाना दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शव को जलाना। भूमिज जनजाति में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उनके शव को जला दिया जाता है। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।